हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज नई कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है कीचक वध। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महारानी सुदेशना का भाई कीचक राजा विराट का सेनापति था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए समूचे राज्य में उसका बहुत दबदबा था। एक दिन उसकी नज़र सैरंध्री पर पड़ी। कीचक उसकी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने किसी भी तरह उसे पाने का निश्चय किया। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना से सैरंध्री के बारे में पूछताछ की, पर सुदेशना उसकी बात टाल गई। अंत में कीचक स्वयं सैरंध्री के पास गया और बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप पर मुग्ध हो गया हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो, इससे तुम्हें महारानी सुदेशना जैसा सम्मान मिलेगा। सैरंध्री कीचक की ऐसी अनुचित मांग सुनकर डर गई। उसने कहा, मैं एक साधारण दासी हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, अतः आप मुझसे इस प्रकार की अनुचित बात न करें। कीचक सैरंध्री को पाने के लिए अधीर हो चुका था। अब उसकी बहन सुदेशना भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। एक दिन राज्य में उत्सव का आयोजन किया गया था। सुदेशना ने सैरंध्री को मदिरा लाने के बहाने कीचक के महल में भेज दिया। सैरंध्री कीचक के महल से मदिरा लेकर लौट रही थी कि कीचक ने उसका रास्ता रोक लिया। उस समय कीचक के चंगुल से बचने के लिए सैरंध्री ने कहा, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ आपके महल में नहीं। मेरे 5 गंधर्व पति अदृश्य रहकर मेरी रक्षा करते हैं। उन्हें हमारे मिलन की जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप आज रात के समय नृत्यशाला में आ जाइए, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। द्रौपदी की बात सुनकर कीचक खुशी से फूला नहीं समाया। वह आतुरतापूर्वक रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। सैरंध्री सुदेशना को मदिरा देकर सीधे भीम के पास गई। उसने कीचक के साथ हुई सारी बातें भीम को बताईं। भीम ने कहा, तुम रात को अपने आवास में सो जाना, मैं रात्रि में नृत्यशाला में जाकर कीचक को देख लूँगा। रात को कीचक सज धज कर सैरंध्री से मिलने नृत्यशाला में आया। भीम साड़ी पहनकर नृत्यशाला में आकर एक तख्त पर लेट गए थे। अंधेरे में कीचक ने भीम को सैरंध्री समझकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। भीम तुरंत खड़े हो गए और कीचक से भिड़ गए। थोड़ी ही देर में भीम के प्रहार से कीचक की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन सवेरे समूचे नगर में कीचक की मृत्यु का समाचार फैल गया। कीचक की मृत्यु से राजा विराट और महारानी सुदेशना को बहुत दुख हुआ। सुदेशना ने दासी सैरंध्री से पूछा, कीचक की हत्या किसने की है? क्या इस बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? सैरंध्री ने सुदेशना से कहा, मैंने आपसे कहा था कि मेरे 5 गंधर्व पति अदृश्य रहकर मेरी रक्षा करते हैं। आपके भाई मेरे साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए संभव है कि गंधर्वों ने ही उनकी हत्या कर दी हो। सैरंध्री का जवाब सुनकर सुदेशना भय से कांप उठी। उसने सैरंध्री से कहा, सैरंध्री, यदि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए हम पर इसी तरह अपना गुस्सा उतारते रहे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अब तुम कृपया किसी दूसरे राज्य में चली जाओ। सैरंध्री ने कहा, महारानी, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, पर इसके लिए आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीने में मैं यहाँ से अवश्य ही चली जाऊँगी। सुदेशना ने उसकी बात मान ली और उससे कहा, पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे गंधर्व पति मेरे पति और मेरे पुत्र राजकुमार उत्तर को कोई हानि न पहुंचाने पाएं। अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।